हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करने वाले हैं PU CU BA BSc फर्स्ट सेम एग्ज़ाम पैटर्न की। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं कि सर हमें एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी बता दीजिए कि हम चैप्टर्स कौन से करें ताकि हम अच्छे मार्क्स ले सकें या हम पास हो सकें, ठीक है। आज हम उन सभी की बात डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखो प्यारे बच्चों, जो आपका एग्जाम होगा हम बात करेंगे मेनली अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री की। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री BA BSc फर्स्ट सेम। क्योंकि आप नए कॉलेज के अंदर आए हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है कि कैसा एग्जाम रहने वाला है, कन्फ्यूजन रह सकती है आपको। उन सभी को आज हम दूर करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री हम बात करेंगे स्पेशल पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है जी। तो देखो, जो प्यारे बच्चों आपका एग्जाम होगा उसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो रहने वाला है 3 आवर्स का, ठीक है। टाइम पीरियड आपको 3 आवर्स रहने वाला है और जो पेपर का जो मार्क्स होगा, ठीक है, वो मार्क्स अपने रहने वाले हैं मैक्सिमम मार्क्स 90, ठीक है। आपका पेपर 90 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अब 90 मार्क्स के पेपर में आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपकी यूनिट्स बनी हुई हैं, ठीक है। 1 यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से अपने पास, राइट। इन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होता है कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये होगा आपका कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। इस कंपलसरी क्वेश्चन के प्यारे बच्चों आएंगे आपके पास 5 पार्ट्स, ठीक है। देखो, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, E पार्ट, ठीक है। ये आपके 5 पार्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। इन 5 पार्ट्स में आपके जो 4 क्वेश्चन होंगे वो रहने वाले हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। और जो आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है 2 मार्क्स का, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। 4 मार्क्स ईच, राइट। तो अपने पास 4 चौक 16 प्लस 2, टोटल अपने पास कितने हो गए? 18, ठीक है। 4 × 4 प्लस 2 दैट इज 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 मार्क्स, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 18 मार्क्स का, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से बनाता हो, ठीक है। ये आपका पैटर्न है। हम पैटर्न की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो आपका अभी पेपर हुआ था दिसंबर 2024 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। NEP के अकॉर्डिंग अपना जो पेपर हुआ था उसका पैटर्न क्या रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो कंपलसरी क्वेश्चन है और ये अपने पास 18 मार्क्स का है, ठीक है। आपकी हर यूनिट 18 मार्क्स की होगी। आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चन कितने के हो गए? 90 मार्क्स के, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने पास क्या होता है? यहाँ पे आते हैं प्यारे बच्चों यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे होता है यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब की फर्स्ट यूनिट होगी इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 2 के आपके पास 2 पार्ट्स होंगे एंड इसी प्रकार क्वेश्चन 3 के भी आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। सेम यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। आपकी यूनिट 1 के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये आपके 9 मार्क्स के रहेंगे, सेम आपके ये भी 9 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 2 के लिए। यूनिट 2 के लिए आपके क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सेम इसके भी आपके पास 2 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। सेम यहाँ से पार्ट ए पार्ट बी और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम रहने वाला है 9 मार्क्स का, ठीक है। ये बात हुई अपने पास यूनिट 1 की, यूनिट 2 की, ठीक है। अब आपको यहां से करना क्या होगा? आपको यूनिट 1 के अंदर से आपकी चॉइस है, आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करो या आप क्वेश्चन
3 अटेम्प्ट करो, ठीक है। बट जो भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करो, मान लीजिए आप क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका आपको ए पार्ट आता है, ठीक है, बी पार्ट नहीं आता, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक पार्ट इसका आता है, एक पार्ट इसका आता है, तो आपको ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन 2 आता है तो आपको क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 3 आता है तो क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। चलिए, ये बात हुई अपने पास यूनिट 1 की। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यूनिट 2 के लिए, ठीक है। यूनिट 2 का भी आपको यहाँ से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या तो आप क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करो या आप क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट करना वहाँ से, राइट। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 के लिए, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि हमें चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर से अपना क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर अपना क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। सेम यहाँ पे ए पार्ट बी पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 7 का भी ए पार्ट बी पार्ट, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 9 मार्क्स का, ए पार्ट भी 9 मार्क्स का, बी पार्ट भी 9 मार्क्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आपके क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। सेम इसके 2 पार्ट होंगे, ठीक है। ये भी आपका 9 मार्क्स का, 9, सेम यहाँ से 9 मार्क्स का, ठीक है जी। ये आपका रहने वाला है एग्जाम का पैटर्न। आपको सेम यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करो या फिर क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब बात आती है कि हम क्या पढ़े, अपना जो एक क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे अपनी, राइट। देखो, बात करते हैं कि चैप्टर्स अपने कौन से हम पढ़े, ठीक है, ताकि हम अच्छे मार्क्स लेके आ सके, ठीक है। हालांकि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी ना। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सर हमें ये बता दीजिए हमें क्या पढ़ना है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए कौन से पढ़े, ठीक है। चलिए, उन सभी की बात करने वाले हैं, घबराओ नहीं। तो अपने पास चैप्टर्स हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट चैप्टर है PMI, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड अपने पास है बाइनोमियल, ठीक है। थर्ड अपने पास है साइन कोसाइन, ठीक है। फोर्थ अपने पास हो जाएगा फिर प्रोजेक्शन। और एक सेकंड, जो थर्ड चैप्टर अपना है ये साइन कोसाइन नहीं है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। साइन कोसाइन तो अपना फोर्थ में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। फिर अपना है साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके बाद अपना फिफ्थ चैप्टर आता है डी मोइवर्स, सिक्स चैप्टर अपना आता है एप्लीकेशन ऑफ डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। उसके बाद सेवन चैप्टर अपने पास है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, चलिए मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे वरना। एलिमेंट्री फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक है। 8 चैप्टर आपका है डिटर्मिनेंट,
9 चैप्टर आपका हर्मिशन एंड स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशन स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिसेस। और इसके बाद आपका जो 10th चैप्टर रहने वाला है, 10th को मैं ऊपर ले देता हूं। ठीक है, 10th को मैं यहां ले देता हूं। 10th चैप्टर आपका है रैंक, ठीक है, जिसके अंदर रो रैंक है, कॉलम रैंक आपकी, राइट। और 11th चैप्टर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और 12th चैप्टर आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। और यहां पे आपका डायगोनलाइजेशन भी आ जाता है। ठीक है, कि मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करते हैं, राइट। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों फर्स्ट 4 चैप्टर से। ठीक है, फर्स्ट 4 चैप्टर से आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, बट जो हमने एग्जाम दिसंबर 2024 के अंदर देखा है उसके अंदर क्या किया गया, यूनिट 1 के अंदर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट यहां से बना हुआ है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट यहां से बना हुआ है। ठीक है, और जो ये चैप्टर 2 बच्चे हैं 3rd और 4th चैप्टर, इनके क्वेश्चन उन्होंने कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर डाले हुए हैं। ठीक है, तो अपनी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इनसे कंप्लीट हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2024 का पेपर का जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो अपना जो एक क्वेश्चन है वो इस PMI से सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप इसको तैयार नहीं करते हो तो आप बाइनोमियल को तैयार कर सकते हो। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम को, राइट, आपकी चॉइस है। ठीक है, जिन बच्चों को पास होना है उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आपकी एक यूनिट ऐसे कंप्लीट हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2024, राइट। और वैसे बात करें तो अपनी एक यूनिट कंप्लीट होती है फर्स्ट 4 चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो यूनिट अपनी वो कंप्लीट होती है 5, 6, 7 चैप्टर से। ठीक है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग कलर से डिनोट किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट यूनिट हो गई है, ये अपने पास सेकंड यूनिट हो गई है। ठीक है, बट जो पेपर के अंदर देखा गया है उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप ये चैप्टर तैयार करो, आप ये चैप्टर तैयार करो। ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं आपको बता रहा हूं यहां से कि आपका जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वो कहां से कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। तो नेक्स्ट अपने पास 3rd यूनिट, वो अपने पास इन 2 चैप्टर से कंप्लीट हो जाती है, डिटरमिनेंट से, हर्मिशन एंड स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिसेस। ठीक है, और एक सेकंड, हर्मिशन स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिसेस, एक सेकंड, यहाँ पे 10th चैप्टर भी आएगा रैंक वाला, क्योंकि रैंक का क्वेश्चन भी इसी के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो रैंक के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ से, रो रैंक, कॉलम रैंक। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अपना जो एक क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक यूनिट। ठीक है, जो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है वो होता है डिटरमिनेंट की हेल्प से। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो कंप्लीट हुआ है इन 2 चैप्टर्स को मिला करके। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की तैयारी कर सकते हो डिटरमिनेंट की। ठीक है, अच्छे से करना डिटरमिनेंट को। देखो बच्चों, तैयारी करोगे तो अच्छे से तैयारी करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको उसके अंदर से कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको उसके अंदर से उसकी थ्योरम्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर आप स्किप करते हो तो आप कहीं ना कहीं जो आपके 2 पार्ट आए हुए हैं उनमें से एक पार्ट को आप स्किप कर जाओगे फिर। ठीक है, तो आपको जो भी तैयार करना है उसको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना कुछ भी, राइट। तो अपना एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट से हो गया, एक क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप इसको तैयार करो या आप इसको तैयार करो। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन देखा गया है यूनिट 4 के अंदर, वो अपने पास इन चैप्टर से देखा गया है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, और यहाँ पे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स से। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तैयार करो या फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इस चैप्टर को तैयार करो। ठीक है, ये था आपका यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैप्टर्स कौन से करने हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
अब बात ये आती है प्यारे बच्चों कि आप कहोगे सर हम ये चैप्टर्स पढ़े कहाँ से, हमारा तो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे भी सिलेबस, देखो वैसे तो मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। बट बात यहाँ पे आती है प्यारे बच्चों कि आप ना समझ नहीं पाते हो, ठीक है। मैंने सिलेबस कंप्लीट अपलोड कर दिया है, 4 साल पहले मैं सिलेबस कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाहते हो कि हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारी बुक से क्वेश्चन करवाओ, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अगर आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करें तो ठीक है कि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही होने चाहिए, तभी हम अपना सिलेबस कंप्लीट मानेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये सारा सिलेबस कंप्लीट यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये बात मैं आपको जो मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी बता चुका हूँ, और वहाँ पे मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल चुका हूँ कि आप ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको जो हमने सिलेबस की वीडियो बनाई थी कि अपना सिलेबस क्या रहने वाला है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। आप इजीली वहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है, सर्च कर सकते हो। देखो बेटा थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सारी मेहनत मैं ही करूँ तो इससे तो काम नहीं चलेगा ना। एग्जाम आपका है, तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। टीचर क्या करता है, टीचर आपको गाइड कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, ठीक है। बेटा चलना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक कदम रखने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप चाहते हो कि हम कुछ भी ना करें और हम पास भी हो जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। बट आपके अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं हुआ है, आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के हमने जो चैप्टर्स किए हैं वो मैं बता देता हूँ कि हमने चैप्टर्स कौन से कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये हमने कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से हमने चैप्टर नंबर 10, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से देखो कुल मिला के अगर बात की जाए तो अपनी 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। 3 यूनिट हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, ठीक है। 80 to 90 के बीच में हमारे मार्क्स वेरी करें, हमारे मार्क्स 89 आ जाए, 81, 82 इस टाइप से अपने मार्क्स आ जाए, 90 मार्क्स आ जाए, ठीक है। कोई बच्चा होता है ना जो अपने फुल मार्क्स चाहता है, ठीक है। तो उस बच्चे को लॉस ना हो, इसके लिए देखो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों यहाँ से हमने ये चैप्टर तो कर लिए, एक क्वेश्चन चैप्टर अपना 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। बट ये होता है जो अपना कंपलसरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो सभी चैप्टर्स के अंदर से आएगा, ठीक है, राइट। तो उसके लिए आपको सभी चैप्टर्स तैयार करने होंगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, इसी को ध्यान में रखते हुए कि मुझे पता है कि बच्चों ने सिलेबस अभी अपना कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। कोई ना कोई उनका रीजन रहा होगा, कोई ना कोई इश्यू रहा होगा, ठीक है। क्लास नहीं लगी होगी या उन्होंने नहीं लगाई होगी या कहीं गए होंगे घूमने फिरने के लिए, ठीक है, या कोई भी रीजन हो सकता है, राइट। कोई आपकी जनरल प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बैच स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जो अपना बैच लाइव चल रहा है, ठीक है। और साथ साथ उसके रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे अभी क्लास होगी तो आपको जस्ट उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको अपने एग्जाम टाइम तक कभी भी एक्सेस करके देख सकते हो, ठीक है। देखो उस बैच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जो अपना कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहाँ से जो थ्योरम्स एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, एग्जाम्पल्स जो पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी उसको अच्छे से समझ सकता है अगर वो मेरे अकॉर्डिंग काम करता है तो, ठीक है। बट मेहनत करनी होगी बेटा, बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। समझते हो ना आप इस बात को, तो मानते हो, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं
ठीक है, और अपने मार्क्स अच्छे चाहते हैं, ठीक है, अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस बैच को आज और कल मतलब 5 नवंबर और 6 नवंबर, ठीक है, इन 2 दिनों में ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 30% का ऑफ। ठीक है, 30% आपको ऑफ मिलने वाला है। इसके बाद आप ज्वाइन करते हो 6 नवंबर के बाद, तो आपको रेगुलर फीस पे करनी होगी। ठीक है, तो आप इस बैच के अंदर कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा 8397071662। ठीक है, नाम तो आपसे भी जानते ही होगे, या नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं थंबनेल्स पर भी नाम बहुत कम लिखता हूँ, रेयर ही लिखता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि सर बैच में ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, तो फिर बच्चों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।